Modeling, an art of movements, gesture, and intonation, is a highly competitive career. It would not be wrong to say that a person starting out a career in fashion modeling has to face a lot of rejections and struggles. पर एक चीनी विद्वान मुश्ताक यूसुफी ने कहा है कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि बिल्ली काली है या सफ़ेद। देखना यह चाहिए कि बिल्ली चूहे पकड़ सकती है या नहीं। तो क्या बोल रही पब्लिक, दिस इज योर होस्ट यश वॉल्टर। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वीकेंड्स विद वॉल्टर में। यूजुअली हम सब फिटनेस पर ध्यान देते हैं और नहीं भी देते हैं, और फिटनेस चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल लाइफ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए कहते हैं कि दैट फिटर यू आर बेटर यू आर। तो इसी फिटनेस लेगेसी को इम्पॉर्टेंट समझते हुए और आगे ले जाते हुए हमारी कम्युनिटी के कई सारे लोगों में से एक से आज मैं आप सभी को मिलवाना चाहता हूँ। आज के वीकेंड विद वॉल्टर के गेस्ट फिटनेस और फैशन मॉडलिंग की दुनिया से हैं। हमारे काफ़ी सारे लिसनर्स यहाँ पे फैशन और मॉडलिंग के नाम को सुनते ही एक्साइटेड हो गए होंगे। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हो गया हूँ। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं तहजीब की सिटी लखनऊ एक बार फिर से, और मिलाते हैं आप सभी को हमारे दूसरे वीकेंड विद वॉल्टर के विजार्ड, जो कि इस समय वीकेंड विद वॉल्टर के सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं। प्लीज वेलकम निश्चय। हाय निश्चय, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आज इस शो पे आके? नाइस सर, बहुत अच्छा लग रहा है शो पे आके। कई बार मैं इस प्लेटफॉर्म को देखता था और सोचता था कि कितने टैलेंटेड लोग हैं जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है, और कितनी स्किल्स हैं उनके अंदर। तो मैं देखता था आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता था उनके बारे में जानकर, और बहुत एक्साइटेड होता कि नया एपिसोड आ रहा है। तो कितने अच्छे अच्छे लोगों से उसमें सुनने को मिलेगा कि कितने सारे स्किल्स और टैलेंट्स के साथ इस दुनिया में लोग पड़े हुए हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे आऊँगा, बट थैंक यू सो मच सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। वेल, थैंक यू सो मच फॉर सच अप्रिशिएटिंग वर्ड्स निश्चय यहाँ पे। और हम बड़ा ही खुश हो जाते हैं जब हमारी कोई तारीफ़ करता है कि चलो कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को मज़ा आ रहा है। आई होप हमारे लिसनर्स भी आज उसी एक्साइटमेंट के साथ बैठे हैं जिस एक्साइटमेंट के साथ निश्चय आए हैं आज इस एपिसोड में हमारे साथ। ओके, सो निश्चय, यहाँ पे मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा जो मैं अपने हर गेस्ट से करता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को और बता दीजिए। ओके, माई सेल्फ निश्चय तिवारी, और इस समय मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से फ्रॉम लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ। बट स्टडीज़ में मेरा उतना फोकस इस समय रह नहीं रहा है, क्योंकि जो मेरा टारगेट है वो है एक मॉडलिंग करना। तो इस समय बस मैं इतना देखता हूँ कि कहाँ से मुझे टाइम मिल जाए और अपनी फ़िटनेस को और अपनी स्किल्स को और अपनी पर्सनैलिटी को मैं एक प्लेटफॉर्म दे पाऊँ। तो उसके लिए मुझे कोई भी अगर मौका मिलता है तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, चाहे वो एक्टिंग करियर से जुड़ा हो, चाहे फिटनेस से जुड़ा हो, चाहे मॉडलिंग से जुड़ा हो। जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं वहाँ अपनी स्किल्स को आजमाने के लिए पहुँच जाता हूँ। और इसी को करते हुए मैं आगे अपने आप को एज अ फिटनेस मॉडल देखना चाह रहा हूँ। क्या बात है यार, क्या बात है। मतलब आगे चल के इंडिया को भी कोई फिटनेस में रिप्रेजेंट करने वाला है, वो हमारी कम्युनिटी से होने वाला है। तो अभी से ही बड़ी प्राउड वाली फीलिंग आ रही है हमको। ओके, तो निश्चय, जब आप कॉलेज स्टूडेंट थे, जैसा आप अभी बोले कि आप मॉडलिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, थोड़ी बहुत फिटनेस ट्रेनर भी हैं जो हमें पता चला है, ठीक है और थोड़ा बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है इस तरफ। तो एक कॉलेज स्टूडेंट होने के अकॉर्डिंग आपका ये माइंडसेट कैसा है, क्या है इन चीज़ों के ऊपर? बेसिकली जब कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो स्टडीज़ के बेसिस पे कॉलेज में हैं, तो उनका माइंडसेट यही रहता है कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा स्कोर करना है, टॉपर बनना है। बट जिनका माइंडसेट मेरी तरह अलग होता है, तो बस कॉलेज में देखते हैं कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए जिसकी वजह से वो अपने हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकें। तो बस मैं यही सोचता हूँ कि कितना मुझे टाइम मिले कॉलेज से हट के, स्टडीज़ से हट के, कि मैं अपनी स्किल्स को और डेवलप कर पाऊँ और एक्सप्लोर कर पाऊँ। क्या बात है यार। तो भाई ये बड़ा ही बेहतरीन सा आपने पॉइंट उठाया है यहाँ पे, और मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्ट पे लाई करती हैं एक इंसान के, कि वो किस तरफ जाना चाहता है। बहुत सारे हैं जो एकेडमिक्स की तरफ बहुत इंक्लाइंड है और उनको उसी में अपना करियर दिखता है आगे, और बहुत सारे हैं जो एकेडमिक से हट के इंक्लाइंड है। तो जैसा तारे ज़मीन पर में हमारे आमिर खान सर ने बोला था कि एवरी चाइल्ड इज़ स्पेशल, हर एक की अपनी एक खूबी है। ओके,
तो निश्चय ये जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है हमारी, इसके बारे में लोगों ने सुना बहुत है और उसी के साथ साथ इसके स्टीरियोटाइप्स भी बहुत है। तो आपको क्या लगता है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में आपके हिसाब से, जो आपने भी सुन रखे हैं, ऐसे क्या स्टीरियोटाइप्स हैं लोगों के? पहले तो जब मैंने सोचा था कि मैं अपना करियर या मेरा टैलेंट जो है वो फिटनेस मॉडलिंग में कर सकता हूँ मैं, तो मुझे काफ़ी लोगों से सुनने को मिला कि इसमें लुक्स बहुत मैटर करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। तो कई हद तक मुझे हाँ सही भी लगा, कि मैं देखता था बहुत सारे मॉडल्स को, ही हैव लुक्स, फिटनेस, पर्सनैलिटी भी है उनकी। तो मैंने अपने ऊपर काम करना चालू किया, बट जैसे ही मैं इसमें फिटनेस मॉडलिंग में आगे बढ़ता गया और थोड़ा एक्सप्लोर किया, तो मुझे पता चला कि लुक्स ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं यहाँ पे, लेकिन एक पर्सनैलिटी जो है वो आपकी मैटर करती है, क्योंकि आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड यहाँ पे बहुत एक एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन दिखता है। तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, और विदाउट लुक्स नहीं मैटर करते हैं। बहुत सारे मॉडल्स इंडिया में हैं, बाहर है, जिन्हें इतने अच्छे अप्रोच, इतनी अच्छी ब्रांडिंग मिल रही है कि अगर आप उन्हें देखेंगे तो लगेगा ऐसा कलर कॉम्प्लेक्शन या फिर क्या बोलते हैं, लुक्स मैटर नहीं करते हैं फिटनेस मॉडलिंग। और फिटनेस मैं कहूँगा बहुत मैटर करता है यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई बंदा फिट है तो वो किसी भी तरह के कपड़े पहनता है तो उसके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। तो यही कुछ मिथ्स हैं जिनके साथ मैं आगे और बढ़ता जा रहा हूँ। क्या बात है यार, मतलब ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हैं, बिकॉज लोगों के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। कलर कॉम्प्लेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा लोग अपने अंदर में अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हमारा तो कलर कॉम्प्लेक्शन नहीं अच्छा है, हम शायद इस फील्ड में आगे नहीं जा सकते, हम एक्टिंग नहीं कर सकते, हम हीरो नहीं बन सकते, या हम एक्ट्रेस नहीं बन सकते। तो डेफिनेटली एक तरीके के मिथ्स ही हैं, बिकॉज हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं। नवाज साहब हैं जो कि जिनका लुक वाइज हम देखें तो शायद उतना अच्छा लुक परसेप्शन नहीं है, बट एक्टिंग एंड टैलेंट इज समथिंग विच स्पीक्स। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निश्चय हमारे लिसनर्स यहाँ पे जानना चाहते हैं, और ये उनके थ्रू मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कि ये जो शूटिंग है ये होती कैसे है। मतलब हमने जो छोटी छोटी चीज़ें सुनी है, लाइट, कैमरा, एक्शन, कट, पैकअप, इनके अलावा और क्या क्या होता है भाई इसमें? इनके अलावा बेसिकली तो हम जो देखते हैं कि एक्टिंग जो कर रहा है, जो वहाँ पे हम एक्टर हैं, उनके अलावा जो क्रू मेंबर होते हैं सबसे ज़्यादा वही होते हैं, और सबसे ज़्यादा मेहनत उन्हीं को करनी पड़ती है। और देखा जाए तो सिर्फ शूटिंग वहाँ पे इस तरह नहीं होती कि आपने एक कट किया और वहाँ शूट हो गया। एक एक सीन को शूट करने के लिए कम से कम 20-20 टेक लेने पड़ते हैं। तो एक्टर को भी बहुत एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी एक्टिंग को, स्किल्स को दुनिया के सामने दिखाने के लिए। तो एज अ एक्टर भी मैं कई बार गया हूँ फिट शूटिंग इंडस्ट्री में। तो अभी मैंने काफ़ी रोल नहीं किए हैं, डायलॉग रोल नहीं किए हैं। एज अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट मैंने काम किया है कई बार। तो मैं देखता हूँ कि इतना स्ट्रगल है इस इंडस्ट्री में कि किसी का भी टिके रहना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, इनके अंदर एक बहुत अच्छा टैलेंट था, स्किल्स थी, दैट्स वाई ये फिटनेस इंडस्ट्री में और क्या कहते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। तो यही बताना चाहूँगा। क्या है यार, सही, एकदम कड़क कड़क चीज़ें आ रही हैं अभी यहाँ निकल निकल के बराबर से, और बहुत ही यूनिक यूनिक यहाँ पे बातें हो रही हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है बार बार, जो लिसनर्स तो इन्जॉय कर ही रहे हैं, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो बताना चाहूँगा। जैसा अभी निश्चय बोल रहे थे कि ये बहुत सारी अभी वेब सीरीज़ के लिए भी शूट कर रहे हैं और मूवीज़ में भी एज एन बैकग्राउंड आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ही हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमारी मंजिल की तरफ हमें बढ़ाते हैं, और जब हम वो छोटे स्टेप्स लेना सीख जाते हैं शायद तभी हम बड़े स्टेप्स की तरफ पहुंचते हैं। ओके, तो निश्चय हमने ये भी सुना कि आपने एनडीए एग्ज़ाम भी क्लियर किया है 2 बार, वो भी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था भाई एसएसबी के लिए जो आपने प्रिपरेशन करी? टफेस्ट इंटरव्यू इन इंडिया एक तरीके से बोला जाता है, ठीक है? तो वो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ? एक्सपीरियंस तो एज अ बहुत अच्छा रहा। एक मैच्योरिटी, आपकी स्किल्स बहुत डेवलप होती हैं एसएसबी जब आप जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो है रिटर्न ही क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 12th तक तो मैं काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ाई में, स्टडीज़ को लेके हमेशा पैशनेट रहता था। घर वाले भी एनकरेज करते थे कि बहुत अच्छा कर रहा है। तो 2 बार जब मैं एसएसबी के लिए गया तो वहाँ पे जो कमी पड़ी वो मेरी थी कि एक डर होता है, जैसे आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको रिप्रेजेंट करना नहीं आता है, तो वो सबसे बड़ा डर होता है आपका। तो वही मेरे अंदर थोड़ा बहुत था जिसकी वजह से मैं एसएसबी क्रैक नहीं कर पाया। कॉन्फ्रेंस आउट 2 बार हो गया, तो फिर भी मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसके बाद भी मैं काफ़ी एग्ज़ाम्स में ट्राई करता रहा, और लगभग मैंने जितने एग्ज़ाम दिए होंगे सब में मैंने क्वालिफाई किया, अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिले। बट
क्या कर सकते हैं, फैमिली थोड़ा सा नहीं सपोर्ट कर पाई, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाया उतना, तो मैंने सोचा कि डिप्लोमा करते हैं। वहाँ पे भी मुझे अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिले, लेकिन स्ट्रीम नहीं मिल रही थी। जैसे अपना एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ जो एक टॉप पे आता है, मुझे वहाँ पे सिविल मिली थी, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सिविल, दैट्स वाई मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज़ किया और अपने ही घर के पास लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन लिया। सही है, सही है। तो मतलब ये है कि मंजिल ढूंढते ढूंढते ही मिल गई। चले किसी और चीज़ के लिए थे और मिल कुछ और गया है यहाँ पे। तो वो भी एक बड़ा ही लर्निंग सा फेज़ है और वो भी सीखते रहना चाहिए। ओके, तो क्या आपको लगता है कि मेंटल फिटनेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस के साथ एक इंडिविजुअल की लाइफ में? जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल फिटनेस। बिकॉज जैसा एक बॉडी बिल्डर है, हमारे बहुत जाने माने बॉडी बिल्डर हैं, काई ग्रीन, उनका कहना ही यही है। उनका एक कोट है जो पूरे वर्ल्ड फेमस कोट है। उन्होंने कहा है कि माइंड मसल कनेक्शन इज़ द मेन पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग। तो माइंड मसल कनेक्शन इट मीन्स कि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, जैसे आप चेस्ट की वर्कआउट लगा रहे हैं, कि अगर आपका माइंड सेट चेस्ट पे नहीं है तो आप कभी भी अपनी चेस्ट को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे माइंड मसल कनेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या फिर जैसे आप डिप्रेस्ड हैं तो आप वर्कआउट नहीं करते हैं, तो एक तरह से मेंटल फिटनेस देने के लिए मेंटल फिटनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं करता हूँ, कभी कभी मैं परेशान होता हूँ या कुछ होता है तो मैं जिम जाता हूँ और अपनी बॉडी को मैं चेंज देखता हूँ तो बहुत रिलैक्स महसूस होता है। तो इसकी वजह से मेरी मेंटल फिटनेस भी बहुत अच्छी बनी रहती है। क्या बात है। तो निश्चय सबसे मुश्किल सवाल, सिर्फ सवाल ही नहीं, ये टास्क ही काफ़ी मुश्किल होता है कि आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि एनडीए में सिलेक्शन भी हुआ आपका एंड उसके बाद माइट भी फॉर एनी ऑफ द रीजंस इंटरव्यू नहीं क्रैक हुआ। तो उसके बाद ये मॉडलिंग और फिटनेस इंडस्ट्री में शिफ्ट कैसे आया, पेरेंट्स कैसे माने? पहले तो जब मैंने एनडीए क्रैक किया तो घर वाले बहुत खुश थे। फिर जब एसएसबी 2 बार नहीं निकला तो घर वालों ने कहा कि कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, ये टाइम बहुत प्रीशियस होता है, इसे मत वेस्ट करिए। दैट्स वाई मैंने डिप्लोमा करना स्टार्ट किया। फिर भी मैंने अपने घर वालों से एक बार कहा था कि मुझे 1 साल का मौका और दें, तो मैं एनडीए डेफिनेटली निकाल लूँगा, बट घर वालों की प्रेशर की वजह से मैंने नहीं टाइम वेस्ट किया और डिप्लोमा ज्वाइन किया। बट फिटनेस इंडस्ट्री में जो मेरा पैशन है वो आफ्टर फर्स्ट ईयर कॉलेज में स्टार्ट हुआ। जब मैं कॉलेज जाता था तो मैं देखा कि जो मेरा टारगेट था, एक ही प्लान था मेरा एनडीए, और जब वो निकला नहीं तो उसकी वजह से मेरा टारगेट माइंडसेट सब चेंज होने लगा था। तो धीरे धीरे मैंने अपने स्किल्स को, अपने पैशन को, सबको एक्सप्लोर करना चालू किया। तो मुझे एज अ जिम में स्टार्ट किया था उस समय, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जिम जाना। तो धीरे धीरे मैंने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया कि कहाँ पे इसका किस तरह की इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मुझे फिटनेस में। तो एज अ फिटनेस मॉडलिंग जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारे लोगों से एनकरेज किया गया और बहुत सारी बधाइयाँ मिली, और ट्राई करता था, कई बार रिजेक्ट भी होता था, डीमोटिवेट भी होता था, बट पेरेंट्स ने सपोर्ट किया मुझे। इतना तो मैं कहूँगा, किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो स्टडीज़ को लेके हो चाहे नॉन स्टडीज़ को लेके हो, हर चीज़ में मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं। क्या बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स का सपोर्ट आपके साथ अगर होता है ना तो आप बहुत सारी चीज़ों में ईजिली आगे बढ़ जाते हो। कई बार हमारे लिए सबसे टफ हो जाता है पहले घर से डील करना, बाहर की दुनिया से तो हम बाद में डील कर रहे होते हो। अगर दोनों साइमल्टेनियस चल रहा हो तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पेरेंटल सपोर्ट मिला आपको। एंड आई होप कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो अपनी लाइफ में जो भी करना चाहें उनके पेरेंट्स भी उनको समझें। एंड प्लीज़ गाइज अपने पेरेंट्स से बात करिए, बिकॉज वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं हट के अपनी लाइफ में। ओके, सो दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग वेरी वेरी नाइस, और इसको एक्स्ट्रा नाइस बना देते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा तड़के के साथ। जो तड़का है हमारा वो है झटपट बोलो राउंड। सो निश्चय झटपट बोलो इज अ बेसिक रैपिड फायर राउंड। होपफुली आपने हमारे एपिसोड सुन रखे होंगे पहले, जो कि मैं मानता हूँ सुन रखे हैं। तो ये एक रैपिड फायर राउंड है जहाँ पे हम आपसे कुछ सवाल करेंगे एंड जैसा कि नाम है झटपट जवाब दीजिएगा आप फिर उस राउंड का। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड ऑडियंस आप भी थोड़ा सा ईयरफोन्स टाइट कर लीजिए, ये जल्दी जल्दी जाएगा। तो आपका सबसे फेवरेट बर्थडे केक कौन सा है? पाइनएप्पल केक। पाइनएप्पल केक, क्या बात है। तो वर्स्ट सब्जेक्ट जो स्कूल में या ऐसा कुछ था? सोशल स्टडीज़ और साइंस। सोशल स्टडीज और साइंस, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। ठीक है, तो समथिंग यू कान डू। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है मैं वो नहीं कर सकता हूँ। ये भी सही है, ये भी ठीक है। ओके, अभी तक सबसे वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइस आपको क्या मिली है शूटिंग पे? सबसे वैल्यूबल जो मुझे मिली है वो है टाइम मैनेजमेंट।
टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वरना अगर आप टाइम के आगे चलते हैं तब भी नहीं सक्सेस मिलेगी, और टाइम के पीछे चलेंगे तब भी सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको टाइम के हिसाब से चलना सीखना चाहिए। 100% बिल्कुल सही बोला। तो समथिंग यू आर टायर्ड ऑफ, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया, अरे नहीं यार अब तो हो गया बस। स्टडीज से मैं एकदम टाइम हो गया। ये बढ़िया था गुरु। योर स्पिरिट एनिमल। मैं खुद ही अपने अंदर एक स्पिरिट एनिमल हूँ, तो मैं खुद को एनकरेज करता रहता हूँ, खुद ही को सपोर्ट करता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। यही मेरा विल पावर है। क्या बात है यार, बड़ी बड़ी बातें एकदम मज़ेदार वाली। तो क्यूटेस्ट थिंग ऑन प्लैनेट अर्थ जो आपको लगती हो? माई मदर। ओह दैट्स रियली क्यूट यार, दैट्स रियली क्यूट। आपका सबसे बिगेस्ट फियर? अंधेरा, डार्कनेस। मेरा भी है ब्रो, हाई फाइव। व्हाट मेक्स यू गो टू स्लीप? स्टडीज और बुक्स रीड करता हूँ तो तुरंत नींद आ जाती है। ये भाई स्टडीज के खिलाफ रिवोल्ट मारे बैठे हैं हमारे यहाँ पे। सो अभी तक की सबसे एम्बैरेसिंग चीज़ क्या हुई है आपके साथ? शूटिंग सेट पे। हाँ, शूटिंग सेट पे ही बता दीजिए, शूटिंग सेट पे। तो शूटिंग सेट पे जो सबसे एम्बैरेसिंग थिंग थी वो मुझे एक शूट मिला था जिसमें मुझे तुरंत अपने कपड़े चेंज करने थे। तो एज अ शूटिंग सीट पे कई सारी गर्ल्स थी, तो मैंने वहाँ अपनी टी शर्ट आउट किया और तुरंत चेंज किया, तो बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था वहाँ पे। यार मॉडलिंग लाइन में जा रहे हो, अब ये सब तो मतलब ऐसा यूज टू होएंगे, आप एब्स एब्स बनाएंगे, मॉडलिंग रैम्प वॉक होएगी। ओ गॉड, आई एम फीलिंग लाइक जेलस अभी से ही। तो आपके स्टाइल आइकन्स कौन है? जैन मलिक हैं बेसिकली, और एक जो मेरे एज से रिलेटेड है वो हैं सहज जेलदार, जिनको मैं फॉलो करता हूँ। उनकी फिटनेस टिप्स को भी मैं फॉलो करता हूँ और उनके फैशन को भी मैं फॉलो करता हूँ। क्या बात है। आई गेस जैन मलिक नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और बहुत सारे लोग पसंद भी करते होंगे। ऑनेस्टली मुझे भी उनका फैशन सेंस बहुत पसंद आता है। आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है? बेसिकली जिम में ही वो एक्सरसाइज है जिस दिन मैं लेग्स को अपने ट्रेन करता हूँ, वो मेरी सबसे बेस्ट, और बहुत मज़ा आता है मुझे उसमें। वैसे ये बड़ा ही दिलचस्प सा आंसर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लेग डे नहीं पसंद, स्किप भी कर देते हैं बहुत सारे लोग जिम में। मैं जाता नहीं हूँ, बट जब गया हूँ तो सुना है। तो इसके लिए मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि जो लोग लेग डे स्किप करते हैं वो अपनी ऊपर बॉडी ग्रो नहीं कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि लेग डे जिस दिन आप लेग लगाते हैं उस दिन सबसे ज़्यादा आपके हार्मोन पीक पे होते हैं। क्या बात है यार। तो एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा एनॉय करती है? सबसे ज़्यादा एनॉय जो मुझे करती है वो है अगर मैं कोई चीज़ चाहता हूँ और या फिर मेरे बारे में कोई डिसीजन ले लेता है मुझसे बिना पूछे, तो मुझे वो चीज़ बहुत एनॉइंग लगती है। जैसे मेरे पेरेंट्स कभी कभी मेरी कोई चीज़ छोटे भाई बहनों को दे देते हैं बिना मुझसे पूछे, तो बहुत ख़राब लगता है मुझे। ये सही है, नहीं ये चीज़ होनी चाहिए यार। इट्स माई लाइफ, इट्स नाउ। ओके, तो अब आते हैं दिस और दैट टाइप के क्वेश्चंस पे, जहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, आपको चूज करना है दो चीज़ों में। तो मॉडलिंग या एक्टिंग? मॉडलिंग। मॉडलिंग, क्लियर है बंदा। कार्डियो या फिर वेट्स? वेट्स। क्या बात है यार। बिग पार्टी और स्मॉल गैदरिंग? स्मॉल गैदरिंग। स्मॉल गैदरिंग है ना, नॉट अ पार्टी पर्सन। एक्शन मूवी या कॉमेडी मूवी? कॉमेडी मूवी। कॉमेडी मूवी। अरे यार इतना फिटनेस फिटनेस एक्शन नहीं पसंद? नहीं, फिलहाल तो नहीं। सही है, पूरी लाइफ ही फिटनेस में निकली यार, थोड़ा तो एंजॉय करें, हंसे बोले। ओके, स्वेटर या फिर हुडी? झाड़ू का सीजन आ गया इसलिए। तो हुडी मुझे पसंद है। हुडी हुडी, ओके। स्नीकर्स या फिर कैजुअल शूज या फॉर्मल बोल लीजिए? हाँ, फॉर्मल शूज़ ही अच्छे लगते हैं। फॉर्मल ज़्यादा पसंद है, फॉर्मल्स कैरी करना। ओके, तो ऑफ रोड या फिर रेस ट्रैक? ऑफ रोड। ऑफ रोडिंग, आई गेस ये बहुत सारे बाइकर्स का सपना रहता है, ऐसा ऑफ रोडिंग चलना और ट्रिप करना। वर्कआउट अलोन और वर्कआउट विद समवन? विथ माई पार्टनर। इट्स जस्ट लाइक माई ब्रदर। सही है यार। मतलब यहाँ पे लोग कई बार शर्मा जाते हैं पार्टनर्स के साथ करने में ऐसा वर्कआउट। उनको लगता है कि अभी तो यार पुशअप करेंगे, घर जाके मजाक उड़ाएगा। नहीं, अगर आपके पास एक अच्छा पार्टनर है तो वो आपको सपोर्ट करता है, और अगर वो आपसे एक रैप ज़्यादा मार रहा है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि इस बंदे ने ज़्यादा रैप निकाले हैं तो मुझे भी निकालने हैं रैप। सही है, मतलब एक तरीके का कंपटीशन हो जाता है, कंपटीटिव पार्टनर भी है, सपोर्टिव पार्टनर भी है। सही है। ब्रेन और ब्यूटी? ब्रेन। ब्रेन। आर्किटेक्चरल साइट्स या फिर शॉपिंग? आर्किटेक्चरल साइड। यार फैशन हो कि शॉपिंग नहीं। ओके, तो न्यूट्रल कलर्स ज़्यादा पसंद है या फिर बोल्ड कलर्स? वैसे तो मुझे न्यूट्रल कलर्स पसंद हैं, बट डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि मैं शूट पे जा रहा हूँ या कहीं शॉपिंग पे जा रहा हूँ या कहीं पे फॉर्मल ऐसे ओकेजन पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे डिपेंड करता है। बट न्यूट्रल कलर्स आर माय फेवरेट। न्यूट्रल कलर्स आर फेवरेट। न्यूट्रल कलर्स आई गेस कि वो मतलब ऐसा कांस्टेंट है लोगों की लाइफ में। हाँ। है ना, जब भी आपको कहीं जाना होता है इंटरव्यूज़ के लिए तो आप पहले पिक न्यूट्रल कलर्स ही करते हो, इंस्टेड बहुत ज़्यादा बोल्ड कलर्स, कि घुसते इंटरव्यूअर की आंखें चमचमा जाए बिल्कुल। ओके,
तो ये क्वेश्चन पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, जंक फूड या फिटनेस डाइट चार्ट? फिटनेस डाइट चार्ट जो कंप्लीटली फॉलो होता है, बट मन करता होगा कभी कभी जंक फूड हाँ, खाने संडे एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चीट मील डे होता है हमारा, तो उस दिन मैं जंक फूड को ही ट्राई कर लेता का, मतलब दबा के या फिर हूँ। ऐसे नहीं, थोड़ा नॉर्मल सा? थोड़ा सा अच्छा, तो just ठीक है। like taste। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम आवर सेगमेंट ऑफ झटपट बोलो। इट वाज डैम अमेजिंग एंड फनी एज वेल। तो निश्चय यहाँ पे आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं ऑलमोस्ट अपने सारे ही गेस्ट से पूछता हूँ, एंड आपसे भी मैं यही चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर आपके सामने पूरी कंट्री का, या बात करूँ पूरे वर्ल्ड का यूथ है, और आपको उनसे कोई एक सवाल करना है, या आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, उनको कोई मैसेज दे सकते हो, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे उस 1 मिनट में? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई स्किल्स और पैशन है और आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर उस इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ अच्छा करके नहीं दे रहे हैं, या आप पेरेंट्स को दिखा नहीं पा रहे हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में या इस चीज़ में या इस स्किल्स में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। अगर आप कुछ करके दिखाते हैं तो आपके पेरेंट्स ज़रूर एनकरेज करेंगे आपको। 100% आई गेस कि रिजल्ट स्पीक्स, बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो भाई अगर ऐसा कुछ है लाइफ में तो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से बात करिए। वो आपके पेरेंट्स हैं, माइट भी नहीं समझेंगे, आज नहीं समझेंगे, कल नहीं समझेंगे, बट थोड़े दिन बाद समझेंगे, कुछ महीनों बाद समझेंगे, माइट भी कुछ सालों बाद समझेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको सपोर्ट बहुत सालों बाद भी मिलता है। तो डेफिनेटली आप अपने आप को ग्रूम करते रहिए, अपने आप को ग्रो करते रहिए, अपने रिजल्ट्स अचीव करते रहिए, एंड जब वो आपको सक्सेस पाते देखेंगे, बिकॉज मुझे लगता है हर एक पेरेंट की सिर्फ यही ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा या मेरा बेटी सक्सेसफुल हो लाइफ में। तो आप किसी भी फील्ड में होंगे, उनके लिए उससे बड़ी खुशी की कोई और बात नहीं हो सकती। सो कीप ट्राइंग, let's hope for the best, and here we are at the end of our conversation. Thank you so much Nishchay for joining us today. It was an amazing time with you, और मेरे को completely बहुत मज़ा आया आपके साथ में। वो एक स्पार्क मैच कर रहा था, वो एक वाइब मैच कर रहा था बात करते टाइम पे, तो मुझे completely बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया मैंने, एंड आई होप हमारे लिसनर्स ने भी उतना ही इन्जॉय किया है आपके साथ। सो थैंक यू वंस अगेन निश्चय फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू सो मच सर, मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और मुझे भी बहुत मज़ा आया आज। लाइफ का एक बेस्ट मोमेंट होता है जो जुड़ जाते हैं लिस्ट में, वो भी एक मोमेंट रहा है आज का। क्या बात है यार, मतलब इसका भी पैसा हमने नहीं दिया इनको, ये अपने मन से बोल रहे हैं सब। सो थैंक यू सो मच निश्चय, थैंक यू। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग ऑल द वे। हर बार आप अपने ऐप्स को खोलते हो, उस लिंक को टैप करते हो, हमें सुनते हो, वो अपने ज़िंदगी के बिजी शेड्यूल से 20 मिनट निकाल के सुनते हो। सो थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए बार बार। और इसी तरीके से मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक अमेजिंग स्टोरीज लेके आता रहूँगा आपके ही बीच में से। तो प्लीज़ 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 इसी तरह अपना सपोर्ट और प्यार बरकरार रखिए हमारे साथ, और ये वीकेंड विद वॉल्टर की फैमिली को बढ़ाते चलिए। अपने दोस्तों को भी वीकेंड विद वॉल्टर सुनाते चलिए, अपने घर वालों को भी वीकेंड विद वॉल्टर सुनाते चलिए। मैं आपका होस्ट मिलता हूं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, लखनऊ रहिए या फैजाबाद रहिए। स्टे ट्यून्ड।